मैं आप सबको मोक्ष की राह पर लेके जाऊंगा, मोक्ष की राह पर लेके जाऊंगा। फिर आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जप नाम में, क्योंकि भैया आप तो जानते ही हैं बाबा जाने मां। ये मोंटी बाबा के जवानी का फोटो किसने डाला? इसे हटाओ और मोंटी बाबा को भेजो। ये बात बाबा जाने मन की बात। और भैया इससे पहले कि हम आज का वीडियो शुरू करें, मैं आपको दो महत्वपूर्ण बातों को बताना चाहता हूं कि भैया पहली बात तो ये कि हमारे आसपास जो कि है भोपाल में मिलने लगे हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट के पेशेंट। और भैया ये पेशेंट सिर्फ 12-14 नहीं मिले भैया, 12-14 तो मिले हैं, लेकिन 12-14 इसलिए मिले हैं क्योंकि सिर्फ कुछ ही लोगों में इस वेरिएंट की पुष्टि हो पाई है, क्योंकि जांच ही कुछ लोगों की हुई है। तो भैया अभी जो फैंटम बन के बाहर आप बिना मास्क और बिना सैनिटाइजर के घूमने लगे हैं, तो आप सबसे निवेदन है कि भैया मास्क लगाना वापस शुरू कर दो, क्योंकि भैया कोरोना का तो एक ही डायलॉग है, हम बढ़े तो सरकार से बढ़े। और भैया आप तो जानते ही हैं कि सारी सरकारें और सारे देश अभी इस कोरोना वायरस से परेशान हैं। और भैया दूसरा जो मैं आपको ज्ञान आज का देना चाहता हूँ वो ये कि भैया आप इस संसार में इस जीवन में कुछ भी करना, लेकिन भैया एक काम मत करना, और वो काम ये है कि इस कंपनी की गाड़ी खरीदना। क्या गाड़ी में तो कोई बुराई है नहीं, गाड़ी तो है 1 लाख, लेकिन भैया इनके जो ऑफिस है ना, उनकी हालत है सरकारी दफ्तरों से भी बदतर। और भैया इसीलिए बोलते हैं कि रेनॉल्ट की सर्विस जो है वो सबसे बेकार है। और भैया इसी को लेके अगर आप मेरी बात को पे विश्वास करें तो इस झमेले में बिल्कुल मत फंसना। और भैया अगर फिर भी आपके जीवन में इस व्यक्ति की तरह कोलंबस बनने की बहुत ज्यादा इच्छा है तो भैया करिए मेरे बात को। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अंकित राजपाल, और आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे अफगानिस्तान में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट्स की। और भैया उसी के साथ भारत की वहां पे क्या पोजीशन है इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन भैया जैसा कि आप जानते हैं, मार्केट में बहुत सारी कॉन्स्पिरेशन थ्योरी चल रही है, जिसमें से एक निकल के अभी हाल ही में आई है कि भैया हमारे जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने अभी फिलहाल ही में कतर में तालिबान से मुलाकात की। और ना भैया केवल मुलाकात की है, उनको भरोसे में लेने की पूरी कोशिश की। और भैया मेरे हिसाब से ये चीज़ अभी सही फ्लो में जा रही है, क्योंकि भैया जैसा कि आप जानते ही हैं, अफगानिस्तान में अभी जो हाल ही में हालात बने हुए हैं उसके लिए कोई जिम्मेदार हो ना हो ये जरूर है, क्योंकि भैया ये डोरेमोन और इसके बरादरी के सभी लोग इस पूरे ब्रह्मांड के कहीं भी किसी देश के भूगोल जब बिगड़ता है ना, वहां कोई हो ना हो ये जरूर होते हैं। लेकिन भैया अभी इन सब बातों पे अगर मैं बात करने जाऊंगा तो वो बातें हो जाएंगी बहुत लंबी। तो भैया जैसा कि मैं जानता हूँ कि आप मुझे इससे ज़्यादा कुछ झेल नहीं सकते, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि उसके लेके मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। अभी हम बात करेंगे भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों के बारे में। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पिछले 21 सालों में भारत ने अफगानिस्तान की हालत सुधारने के लिए लगभग $30 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया गया है, जो कि वहाँ के स्कूल, हॉस्पिटल, वहाँ के सारी व्यवस्थाएं, बैंक वगैरह सारी चीज़ों में इन्वेस्ट किया गया है। इवन यहाँ तक कि वहाँ की सड़कें और पुलों के निर्माण में भी किया गया है। और भैया अभी रिसेंटली बताऊं तो वहाँ का जो संसद भवन है ना, उसमें उस बना के खड़ा करने में सबसे बड़ा योगदान भारत का है। और भैया कि हमारा बड़ा पहले बोल चुका है कि 1190 तक अमेरिका के सारे ट्रूप वहाँ से डिप्लॉय हो जाएंगे। और भैया जैसे ही डिप्लॉय होंगे तो ये किसी से भी नहीं छुपाया कि अफगानिस्तान का होगा क्या। लेकिन भैया ये नतीजे आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि भैया जब तक ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ वहाँ पर 40 से 42 जिलों पर तालिबान ने पूरा के पूरा कब्जा कर लिया। और भैया ऐसी हालत में ये बात तो तय है कि अमेरिका के वहाँ से जाते ही वहाँ पर एक बार फिर सत्ता में वापसी होगी तालिबान की, क्योंकि भैया वहाँ की जो सेना है, जो वहाँ की सरकार है और सरकार की जो सेना है, वो इस स्थिति में बिल्कुल नहीं है कि वह एक वार को फेस कर सके, और ना उनके पास इतने अच्छे हथियार मौजूद हैं कि वो तालिबान का सामना करें। और ऐसे हालात में ये बात तो तय है कि भैया वहाँ पर वापसी होगी तालिबान की। और भैया ऐसे में भारत बिल्कुल नहीं चाहता कि फिर से जो काठमांडू हाईजैक था ऐसे हालात फिर से बने, या फिर कश्मीर में फिर से कोई परेशानियां क्रिएट हो। और भैया हाल ही की बात करें तो तालिबान में भी पिछले 2 दशक से लड़ते लड़ते बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ चुका है, और वो भी अब एक सरकार के रूप में अफगानिस्तान में काम करना चाहता है। और ऐसे में अगर भारत वहाँ पर अपने कनेक्शन नहीं बिठा लेगा तो भैया ये जो इतना लंबा चौड़ा जो इन्वेस्टमेंट है ये तो पूरा पानी में चला जाएगा। और भैया इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है, अगर हम बात करें तो वहाँ के हॉस्पिटल, मेडिकल स्टाफ, बैंक सेक्टर, ये सारे में जगहों पर
भारत के बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय थे। तो भैया वैसे तो हमें पता ही है कि हमारे देश की क्या हालत है, और ऐसे में अगर वो लोग और वापस आ गए तो भैया सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो ऐसी हालात में भारत की पूरी कोशिश है कि वो अपने संबंध तालिबान से वापस अच्छे करे, जो कि कभी थे ही नहीं। लेकिन अब भारत चाहता है कि पूरे के पूरे कनेक्शन अच्छे होने चाहिए, क्योंकि भैया तालिबान भी वो पहले वाला तालिबान बिल्कुल नहीं रहा। कुछ लोग तो यहाँ पे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अमेरिका जैसे ही जाएगा और अफगानिस्तान में इनकी सरकार आ जाएगी, लेकिन भैया पहले जैसे हालात बिल्कुल नहीं बनने वाले। क्यों नहीं बनने वाले? क्योंकि भैया अभी हाल ही में जब भारत ने कश्मीर से धारा 370 हटाई तो वहाँ पर तालिबान ने एक स्टेटमेंट जारी किया, और उसने स्टेटमेंट जारी करते हुए ये बात कही कि भैया वो कश्मीर जो है वो भारत का अंदरूनी मामला है, जिसके बाद कुछ लोगों के तो उड़ गए। और भैया इनको तो काम ही कुछ नहीं है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अगर आपके दिमाग में ये सारी चीजें गूंज रही हैं कि भैया अफगानिस्तान से भारत कोई भी बॉर्डर शेयर करता ही नहीं है, तो भारत को इतनी परेशानी उससे है क्यों? वहाँ कुछ भी हो, हमको क्या लेना? तो भैया आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो है ना, जिसे हम बोलते हैं POK, क्योंकि है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, ये इनके बाप का तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस पर भारत अपना अधिकार ठोकता रहा है। ये बात तो आपको भी पता है, चाहे वो पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो, एक समय में ये हिस्सा तो भारत के ही थे। लेकिन भैया जो भूगोल बिगड़ता गया, उस हालात से सब सारी चीज़ें अलग हो गई हैं। लेकिन भैया अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान भारत की डिप्लोमेसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, और अभी की हालात में भारत किसी भी स्थिति में नहीं चाहता कि ये 1990 वाले हालात फिर से दोहराएं। और दिल्ली में बात की जाए तो भैया चाइना हो, पाकिस्तान हो या रशिया हो, ये अभी अपने संबंध मजबूत करने में लगे हुए हैं अफगानिस्तान में तालिबान से, क्योंकि भैया मैंने आपको बता चुका हूँ कि तालिबान का पावर में आना तो 105% तय है। और भैया ऐसे में भारत बिल्कुल नहीं चाहता कि अफगानिस्तान एक बार फिर ISI के हाथ में जाए और वो हमारे खिलाफ और हमारे कश्मीर के खिलाफ अपनी गतिविधियों में शामिल करे। और भैया ऐसे में आपको जो डिटेल वीडियो है जो मैं इसी है और क्या पूरा गुणा भाग है, इसको लेके मैं आपके बीच में जल्दी आऊँगा। और भैया जब तक आप मेरे देखते रहिए जपनाम, क्योंकि भैया बाबा जाने मन की क्या हो गया। हाँ अरे 114 सब्सक्राइबर हुए हैं यार, अभी से पार्टी करना है। ठीक है भैया शुरू करो। चल चल हो गया तेरा, चल तू जा। ये डोरेमोन से मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि भैया ये तो इसके साथ मेरा ऐसा रिश्ता हो गया कि भैया ये मेरे बगल के किवाड़ के उस साइड रहता है कि भैया कभी भी अंदर आ जाता है। और भैया ऐसे में आप सब देखते रहिए जपनाम, क्योंकि मैं हूँ आपका दोस्त रोस्ट अंकित राजपाल, और आप तो जानते ही हैं बाबा जाने मन की बात।